डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। वो लड़का अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नित्य ने अपने दूसरे हाथ से उसके उस हाथ को पकड़ लिया जिसे उस लड़के ने नित्य के हाथ को पकड़ रहा था। उसने उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया था और उसके हाथ के उसके कमर के पीछे लगते हुए बहुत ही ठंडे स्वर में बोली, आज तो छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर बार मुझे टच किया या फिर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल भी आया तो तुम्हारे हाथ तुम्हारे दूसरे हाथ में होगा। उसने ये बात बहुत ही ठंडे स्वर में कहा था, उसके आसपास का और बहुत ही खतरनाक थी। नित्य ने एक झटके से उस लड़के को छोड़ दिया जिसे वो सामने कार से टकरा जाता है। स्नेहा जल्दी से यश बोलते हुए उसके पास जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि यश था। यश पीछे पलट नित्य को देखता है जी कि अपने हाथ को सैनिटाइज कर रही थी, जैसे उसने कितनी गंदी चीज को छू लिया हो। उसकी इस हद के देख यश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गाल पे जोर का थप्पड़ रसीद दिया हो। स्नेहा नित्य की तरफ देखते हुए बोली, नित्य दी, आप यश के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? वो मेरा दोस्त है, वो तो बस आपसे बात करना चाहता था। उसकी बात सुन नित्य उसी तरह कोल्ड वॉइस में जवाब दी, वो दोस्त तुम्हारा है ना मैं मेरा, इसलिए उसके पास दिमाग होना चाहिए कि भी राह चलते इंसान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, ये बेसिक मैनर है। उसके बाद वो आशीष के साथ चली जाती है। स्नेहा घूर के नित्य के कर को देख रही थी जैसे वो अपनी आंखों से उसकी कार को ब्लास्ट कर देगी, जो कि पॉसिबल नहीं था। तभी स्नेहा ने वापस से अपना ध्यान यश की तरफ कर लिया। स्नेहा यश को उठाते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, यश, नित्यदी की तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तुम तो जानते ही ना, मेरे पेरेंट्स ने उसे गोद लिए है। सबसे बड़ी ये है कि वो लोग नित्यदी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए अगर मैंने उसके खिलाफ अपने घर पे कुछ भी बोला तो वो लोग मेरी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। उसके बाद उन यश स्नेहा के आंसू को पोंछते हुए बोला, तुम चिंता मत करो स्नेहा, मैं किसी की कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि इस नित्य को तो मैं खुद ही सबक सिखाऊंगा। बोलते वक्त उसकी आंखों में कुछ तो था। स्नेहा उसकी बात सुन मन ही मन बहुत खुश हुई थी। वही कार में आशीष नित्य को हैरानी से देख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था उसकी बहन इतनी फियरलेस होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नित्य के लिए डर भी लग रहा था। आशीष नित्य की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस, आज तुम उस यश के साथ जो किया है ना, मुझे तो बहुत मजा आया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर भी लग रहा है। उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र आशीष की तरफ देखते हुए बोली, किस बात का डर भाई? उसका सवाल सुन आशीष बोला, यार तुम्हें नहीं पता है क्या? चलो मैं तुम्हें बता दूं, वो को लड़का था ना, उसका नाम यश है। वो है ना एक नंबर गुंडा टाइप इंसान है। तुम्हें पता है वो सिर्फ लोगों के सामने शरीफ दिखता है, लेकिन अंदर से एक बीस्ट है, बीस्ट। उसके बारे में सिर्फ कुछ लोगों ही पता है। उसका परिवार भी बिजनेस में है और उनकी भी अच्छी पकड़ है बिजनेस वर्ल्ड में, लेकिन हमारे फैमिली जितनी नहीं है। अपने घर का इकलौता वारिस होने के कारण उसके घर वालों ने उसको पूरी तरह से बिगड़ दिया है। उसकी बात सुन नित्य कुछ नहीं बोलती है। उसके थोड़े टाइम बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। आज का दिन नित्य के थोड़ा अच्छा था जब तक उसने यश का चेहरा नहीं देखा था। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। इस बीते दिन में नित्य के परिवार वालों ने उसका बहुत ख्याल रखता था, जिससे नित्य बहुत खुश थी, लेकिन वही स्नेहा जल भून के राख हुई थी। उसके दिल में बस नित्य के लिए नफरत पनप रही थी। अब उसको न सिर्फ इस घर से निकलने की प्लानिंग चल रही थी, बल्कि अब उसे नित्य की जिंदगी पे भी चाहिए थी। लेकिन वो अभी नित्य के साथ कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि नित्य ने जो यश के साथ किया था उससे उसको नित्य के लिए यश के साथ साथ बहुत से मोहरों की जरूरत थी, क्योंकि उसको पता चल चुका नित्य को उससे कोई रिश्ता नहीं रखना था। वो नित्य के पास रहकर उसके बारे में जाना चाहती थी ताकि वक्त आने पे उसका ज़्यादा उठा सके। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष ने भी अभी तक पेरिस में अपने काम को खत्म कर चुका। इस बीच बेचारे मयंक को तो मोक्ष ने अच्छे से सोने भी नहीं दिया था। 2 दिन बाद रात का समय सिंघानिया विला के सामने एक एक बाद कुछ कार आके रखती है। बीच वाली कार के पैसेंजर सीट से एक लड़का बाहर आता है और जल्दी से बैक सीट का डोर ओपन करता है। उसके दरवाजा खोलते ही कार से एक शख्स बाहर आता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स जल्दी से सभी कार में से कुछ गिफ्ट्स को लेते हुए उस इंसान के पीछे पीछे सिंघानिया विला में जाते हैं। वही विला के अंदर राधिका जी, ऋषभ जी, आशीष बैठे कुछ बातें कर रहे थे। वही ऊपर रेलिंग को पकड़ के स्नेहा नीचे तरफ देख रही थी। नित्य इस वक्त अपने कमरे थी। तभी एक सर्वेंट जल्दी से भागते हुए अंदर आते हुए बोली, सर, मैडम राठौड़ परिवार से यंग मास्टर आए हैं।
उनकी बात सुन स्नेहा जल्दी से अपने कमरे में रेडी होने चली जाती है तो वही राधिका जी और ऋषभ जी आशीष बाहर की तरफ चले जाते हैं। वो लोग जैसे एंट्रेंस पे आते तो देखते हैं एक हैंडसम और किंग पर्सनैलिटी से एक लड़का उनकी तरफ आ रहा था। राधिका जी उसे देखते हुए बोली, अरे मोक्ष बेटा तुम इस वक्त। उनका सवाल सुन पीछे से आ रहा मयंक अपने मन बोला, हाँ तो लोग शादी के बाद अपनी वाइफ के आगे पीछे घूमते हैं और ये शादी से पहले ही चोरों के गुलाम बने की फिराक में है। वही मोक्ष ने घूर के मयंक को देखा, जैसे उसने उसकी बात को सुन लिया हो वही अपने बॉस की नज़र खुद पे पाके मयंक हड़बड़ा जाता है। फिर वो जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोला, मैम बॉस यह अपनी मंगेतर से मिलने आए हैं। उनकी बात सुन राधिका जी और रोशन जी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। वही आशीष का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसको मोक्ष बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट लगता था। उसको ऐसा लगता था जैसे नित्य के लिए मोक्ष परफेक्ट नहीं है। उसका मुंह बना हुआ था जैसे मुझ अभी ही उसकी प्यारी बहन को उसे दूर करने के लिए आ गया है। इन 2 दिनों में आशीष और नित्य की बॉन्ड अब बहुत अच्छी हो गई थी, जिसका आशीष बहुत सारी फोटो और वीडियो लेकर नित्य के भाइयों के पास भेज देता है। सभी भाइयों को इससे जलन होती थी, जिसे देख आशीष को बड़ा मजा आता था। राधिका जी और ऋषभ जी मोक्ष को लेकर हाल में आ जाते हैं और सब लोग पे बैठ जाते हैं शिवाय मयंक को छोड़ के। बेचारा यहाँ भी मोक्ष के पीछे खड़ा था। ताबीज सीढ़ियों से एक लड़की नीचे आती है, जिसे देख मोक्ष की आंखें जो अब तक तारों की तरह चमक रहा था वो एक झटके में कोल्डनेस से भर जाती है, क्योंकि सामने आ रही लड़की स्नेहा थी। उसने इस वक्त भी अपने चेहरे लिए मेकअप लगा रखा था। उसने जो नाइट सूट पहना था उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे इस बारे में पता ही नहीं था। उसने आज सोच लिया था कि कैसे भी कर मोक्ष को अपने हुस्न के जाल में फंसना है। ये सोच वो मोक्ष के सामने वाले सोफे पे राधिका जी के बगल में बैठ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पे शक करे कि वो नित्य के मंगेतर को चुराने को कोशिश कर रही है। एपिसोड 22। इस बात से अनजान ऊपर खड़ी नित्य उसकी हर एक हरकत को देख रही थी। नित्य अपने कमरे में बैठ कुछ काम कर रही थी, तभी एक मैग उसको नीचे बुलाने के लिए आती है। नित्य अपने कमरे से निकल रही थी, तभी उसकी नज़र स्नेहा पे जाती है, जो कि अपने नाइट ड्रेस के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए नीचे जा रही थी। इस वक्त नित्य को स्नेहा बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रही थी। नित्य ने देख स्नेहा एक ही दिशा में देख रही थी। उसकी नज़र का पीछा करते हुए स्नेहा ने देखा तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि सामने मोक्ष बैठा हुआ था। नित्य जब पेरिस में मोक्ष से मिली थी तब उसे उसके नाम पता चला था, लेकिन जिसे सुन नित्य हैरान हुई थी। बाद में उसने सोचा कि इस दुनिया में एक जैसे नाम और सरनेम वाले बहुत से लोग रहते हैं। नित्य देख रही थी कैसे स्नेहा जाके उसके पेरेंट्स के पास बैठी है और मोक्ष की नज़र खुद पे लाने की कोशिश कर रही थी। स्नेहा ने जल्दी से एक जूस का ग्लास मोक्ष के हाथों में देने के लिए अपनी जगह से थोड़ा झुक जाती है, जिससे कि मोक्ष को उसकी क्लीवेज दिख सके। वही उसकी हरकत मोक्ष और मयंक को भी समझ आ रही थी, इसलिए मयंक अपने मन में सोचा है, इस छिपकली की हिम्मत तो देखो, सबके सामने मेरे बॉस को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुरपनाखा को मैं कभी भी अपने बॉस के करीब नहीं आने दूंगा। इसी सोच के साथ वो स्नेहा के हाथ इस जूस के ग्लास को लेते हुए बोला, सॉरी मिस स्नेहा, लेकिन बॉस को आज उनके डॉक्टर ने ज़्यादा जूस पीने से मना किया है, ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, ओह अच्छा ठीक है। अब तक नित्य भी नीचे आ चुकी थी। नित्य को देखते ही मोक्ष की आंखें तारों की तरह चमकने लगी थी, लेकिन उसने जल्दी ही अपने इमोशन पे काबू रख लिया। राधिका जी जल्दी से नित्य के पास आते हुए बोली, नित्य बेटा देखो, मोक्ष तुमसे मिलने आया है। ये राठौर परिवार का बड़ा बेटा है, तुम्हारा मंगेतर है, जिसे तुम्हारी शादी बचपन में ही हमारे बड़ी ने फिक्स कर दी थी। उसके बाद वो नित्य का हाथ पकड़ उसको मोक्ष के बगल में बैठा देती है। वही स्नेहा की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। उससे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि नित्य मोक्ष के बगल में बैठी है। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त नित्य का हाथ पकड़ उसको मोक्ष से दूर कर दे। वो अभी सोच ही रही थी कि रही उसकी नज़र मोक्ष पे चली जाती, जिसे देख वो हैरान था। इसके साथ पूरे घर वाले भी हैरान थे। मोक्ष जब से नित्य के घर आया था उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही नित्य मोक्ष के बगल में बैठ उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ साथ आंखों में चमक थी। नित्य ने सबके शौक के एक्सप्रेशन देख रही थी। इसको समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग मोक्ष को ऐसे क्यों देख रहे थे। वो थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन फिर उसने भी मोक्ष की तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी आंखें सीधा मोक्ष की आंखों से टकरा गई। वो भी अब मोक्ष की आंखों में देखने लगी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जब वो इस इंसान को देखती थी उसको किसी याद आ जाया करती थी। अचानक की किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से मोक्ष और नित्य अपने अपने सेंस में वापस आते हैं।
नित्य अपनी नज़र इधर उधर करने लगी थी। तभी माहौल को शांत करने के लिए राधिका जी ने बात को शुरू करते हुए बोला, मोक्ष बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं अब्रॉड से? उनके सवाल को सुन मोक्ष ने अपनी शांत आवाज में जवाब दिया, आंटी अभी मेरे नाना जी या नानी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मॉम और डैड उनके लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर ढूंढ रहे हैं जो कि नाना जी या नानी जी को एक नई जीने की उम्मीद दे। उसकी बात सुन राधिका जी अपने चेहरे पे बहुत ही वार्म एक्सप्रेशन लिए बोली, मोक्ष बेटा, तुम्हारे मॉम डैड से बोल दो कि उन्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे नाना जी और नानी माँ बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग साथ में बहुत एंजॉय करेंगे। उनकी बात सुन मोक्ष अपना सर हाँ में हिला देता है, फिर घड़ी को देखते हुए बोला, आंटी अब मुझे चलना चाहिए। फिर वो नित्य की तरफ देखते हुए बोला, मिस नित्य, कल आपको मेरे दादाजी और दादी जी ने घर पे लंच करने के लिए बुलाया है, अगर तुम कल फ्री ही तो क्या तुम आओगी? उसकी सवाल को नित्य सुन नित्य ने बस औक में जवाब दे दिया था। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, ठीक है मिस नित्य, आप मुझे टाइम मैसेज कर देना। उसके बाद एक नज़र सबकी तरफ देखता है, फिर वो बाय बोल वहां से निकलने को होता है कि तभी राधिका जी और ऋषभ जी ने मोक्ष को डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन मोक्ष ने पॉलिटिकली मना कर देता है क्योंकि उसको अपने ऊपर स्नेहा की नज़रें फील हो रहा था, जिसे वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। इस बात को नित्य ने नोटिस कर लिए था। उसके जाते ही स्नेहा ने जल्दी से नित्य की तरफ आते हुए बोली, नित्य दी, क्या मैं भी आपके साथ कल लंच पे चल सकती हूँ? उसकी बात सुन नित्य ने एक नज़र स्नेहा को देखा, फिर अपनी नज़रें उस पे से फेरते हुए बोली, सॉरी स्नेहा, लेकिन तुम्हारे केयरलेस ड्रेसिंग की वजह से मैं कल तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी राठौर परिवार में बदनामी हो। उसकी बात सुन सब लोगों को अजीब लगा, लेकिन फिर राधिका जी ने स्नेहा की तरफ देखा, जिसे देखते ही उनकी बुहें सिकुड़ गई क्योंकि नित्य की बात सुन अब राधिका जी की नज़र भी स्नेहा के कपड़ों पे गई थी और अब वो स्नेहा के कहने का मतलब भी समझ रही थी। उन्होंने स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, स्नेहा, आज के बाद ऐसी केयरलेस हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुन स्नेहा ने कंफ्यूज होने का नाटक करते हुए बोली, मॉम आप भी नित्य दी की तरह बोली थी है, पर मैंने कोई भी ऐसी ड्रेसिंग नहीं की है। नित्य ने भी तो मेरी तरह ही नाइट सूट पहना है, आप उसको तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो अपनी बात से दो तरफ इशारा कर रही थी, पहला ये कि नित्य और उसने सामने नाइट सूट पहना है, फिर भी आप मेरी ड्रेसिंग पे सवाल उठा रही है। दूसरा ये कि नित्य आपकी सगी बेटी है, इसलिए आप उसे कुछ बोल नहीं रही है। अब तक ऋषभ जी और आशीष भी मोक्ष को बाहर छोड़ के आ गए थे, उन दोनों ने भी स्नेहा की बातों को सुन लिया था। राधिका जी स्नेहा का इतना केयरलेस बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए बोली, ठीक, फिर एक बार तुम खुद को देखो, फिर स्नेहा को तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद वो सब लोग डाइनिंग रूम में आ गए थे। नित्य भी सबके पीछे पीछे चले जाते हैं। स्नेहा को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, एक तो उसका प्लान मोक्ष पे काम नहीं किया, ऊपर से अब ये बवाल था। उसको ऐसा लग रहा था नित्य ने ये सब जानबूझकर कहा है ताकि उसकी इमेज राधिका जी के सामने गिर जाए, जो कि एकदम सच भी था, जिसे के बारे में स्नेहा बस तुक्का ही लगा सकती थी। स्नेहा के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, इसलिए वो भी सभी के साथ डाइनिंग हॉल में चली जाती है और जल्दी से राधिका के बगल वाली चेयर पे बैठ जाती है। इस वक्त नित्य ऋषभ जी और राधिका जी के नीचे में बैठी थी, वही सामने वाली चेयर पे आशीष बैठा हुआ था। स्नेहा जल्दी से राधिका जी को साइड से हक करते हुए बोली, मेरी प्यारी मम्मी, प्लीज़ अपनी इस क्यूट सी डोल को माफ़ कर दो। मैं कमरे से जल्दी जल्दी निकल रही थी, इसलिए मैंने इस चीज़ बात पे ध्यान नहीं दिया था। प्लीज़ ना मॉम, माफ़ कर दो। ये बोलते वक्त उसके चेहरे से मासूमियत टपक रही थी, जिसे देख राधिका जी का दिल पिघल जाता है। राधिका जी दुनिया के सबसे बड़े आदमी की वाइफ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी बाहर को दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। उन्होंने अपने लाइफ में दो चेहरे वाले लोगों को नहीं देखा था। ऋषभ जी ने हमेशा से ही राधिका जी को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया था। उन्होंने कभी भी राधिका जी को बाहर की क्रूएल दुनिया से दूर ही रखा था, इसलिए राधिका जी बहुत ही ज़्यादा साफ दिल की औरत थी। इसलिए उन्होंने स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रखना। उसके बाद एक स्नेहा को तरफ देखते हुए बोली, नित्य दी, अब तो आप मुझे अपने साथ लेकर चल सकती है न? उसका सवाल सुन नित्य ने बिना किसी के भाव के बोली, इसके बारे में तुम्हें शायद मोक्ष से पूछना चाहिए। उसी बात सुन नित्य ने एक नज़र स्नेहा को तरफ देखा, जो कि उसे एक शैतानी मुस्कान दे रही थी, जैसे बोल रही हो, आखिर फंस गई न मेरी जाल में। वही उसकी इस मुस्कान को देख नित्य ने बिना वक्त गवाए उसके सामने ही मोक्ष को कॉल कर दिया और फ़ोन के स्पीकर पे कर दिया। दूसरी तरफ से मोक्ष ने कॉल को पिक करते हुए बोला, नित्य, क्या तुमने डिनर कर लिया? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा
यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।